इंडिगो एयरलाइंस, जो एक लो कॉस्ट कैरियर के रूप में शुरू हुई थी, आज भारतीय हवाई यात्रा की दुनिया में राज कर रही है। बस सोचिए, जहां विस्तारा को 581 रुपए करोड़ का घाटा झेलना पड़ रहा है और एयर इंडिया 7,000 रुपए करोड़ के घाटे में डूबी है, वहीं इंडिगो ने 8,170 रुपए करोड़ का जबरदस्त मुनाफा कमा लिया है। इंडिगो के पास 392 विमानों का विशाल बेड़ा है, जबकि विस्तारा के पास सिर्फ 70 और एयर इंडिया के पास 144 विमान है। अब सवाल ये है कि कैसे इंडिगो, जो 2006 में शुरुआत करने वाली एयरलाइंस थी, आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गई, जबकि किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियां डूब गईं। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में जहां तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव और भारी खर्चों के चलते मुनाफा कमाना बेहद मुश्किल माना जाता है, वहीं इंडिगो की ये सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका राज छिपा है इंडिगो की बेहतरीन बिजनेस स्ट्रेटेजी में। इंडिगो ने अपनी शुरुआत से ही अन्य एयरलाइंस की गलतियों से सीखा। सबसे बड़ा गेम चेंजर था उनकी लो कॉस्ट, नो फ्रिल्स अप्रोच। भारतीय यात्रियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता कम कीमत में सफर करना होता है, और इंडिगो ने यही समझा। जहां बाकी एयरलाइंस महंगे खाने और इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट पर जोर दे रही थी, इंडिगो ने इसे सरल रखा। कोई एक्स्ट्रा सुविधाएं नहीं, बस किफायती टिकट। दूसरी बड़ी चाल थी उनका एक जैसे एयरबस विमान के बेड़े पर फोकस करना। एयरबस के विमान बोइंग से ज्यादा ईंधन कुशल थे और एक तरह के विमानों को मैनेज करना भी सस्ता पड़ता था। इसके अलावा उन्होंने सेल एंड लीजबैक मॉडल अपनाया, जिसमें वे अपने विमान बेचकर वापस किराए पर ले लेते थे। इससे उन्हें तुरंत मुनाफा मिलता और ऑपरेशन का खर्च भी कम होता। इंडिगो का हब एंड स्पोक मॉडल भी मास्टर स्ट्रोक था। कम विमानों के साथ अधिक डेस्टिनेशंस कनेक्ट करने की क्षमता ने उन्हें अधिकतम उपयोग और मुनाफा कमाने में मदद की। सही योजना, सटीक रणनीति और जबरदस्त अनुशासन ने इंडिगो को भारतीय हवाई यात्रा का बेताज बादशाह बना दिया है।